ऋषिकेशाय नमः। ॐ पृथ्वीर्याधालोका देवी तं विष्णावतारं प्रधारे मां देवी पवित्रं पुरुषाय नमः। की जय हो। नारियल के ऊपर आदर को हाँ थोड़ा तो नारियल निकल लाडले की जय हो। सभी पूजन करेंगे। गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत् सर्वारिष्ट तद विनाश द्वारा तृतीय एकादश स्थान स्थित शुभ ग्रह शुभ फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम ध्यायामि समर्पयामि। आदिर्वाद्यं सर्वया सर्वोपचाराते गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। स्रस्तनिबद्धनि विपुलशतगोपी सहस्रावृतं हस्तन्नस्तनतापवर्गमखिलोदानम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वासिष्ठाय नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि भवलोचन भगवान् मधुरायण। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से मिटाएंगे। पापियों को पाप से मिटाएंगे। पापियों को पाप से मिटाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती।
मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। तो ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। और श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरा राम यही मेरा श्याम यही मेरा राम यही मेरा श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से पाप से पापियों को पाप से गजानंद गणेश जी महाराज की जय हो। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजो पवन कुमार। पवन
कवन सौभाग्य जग मांगी जो नहीं होयता तुम काहि जो नहीं हो तुम बरसाने की रात का नंद गाँव की शाम बरसाने की रात का नंद गाँव की शाम इन दोनों के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम इन दोनों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम वृंदावन शोभन नहीं वृंदावन शोभन नहीं नंद गाँव शोभा वृंदावन शोभन नहीं नंद गाँव शोभा कृष्ण नाम शोभा नहीं बरसाना शोभा कृष्ण नाम शोभा नहीं बरसाना शोभा जय जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंद 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 श्री गजानंद गणेश जी महाराज की जय हो श्री गुरु भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो माँ राधा रानी सरकार की जय हो श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो श्री भोलेनाथ जी महाराज की जय हो माँ दुर्गा माँ कुलदेवी मैया की जय हो इस स्थान के एवं ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो घर के परिवार के समस्त पितृश्वर देवी देवताओं की जय हो जय जय श्री राधे तो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जोधपुर की इस पावन धरा पर स्वर्गीय श्री सांवरलाल जी पाराशर एवं उनकी धर्म पत्नी अयोध्या बाई जी पाराशर और समस्त पाराशर परिवार के द्वारा करवाई जा रही इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस व्यास मंच पे विराजमान होके गजानंद गणेश जी महाराज से प्रार्थना आकर के स्थान ग्रहण करें। श्री बांके बिहारी जी महाराज एवं श्री सीताराम भगवान समस्त देवी देवता भी आकर के स्थान ग्रहण करें। माँ सरस्वती मैया वाणी में विराजमान हो गए और बुद्धि के दाता गणेश जी बुद्धि में विराजमान होकर के और हमें आशीर्वाद प्रदान करें।
और श्री हनुमंत लाल जी महाराज समुपस्थ बैठ करके हम ही नहीं अपितु सारे पाराशर परिवार को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रथम दिवस है और कलश यात्रा समय हो ही जाता है पहले दिन। वास्तविक कथा कल से प्रारंभ होती है। पहले दिन केवल कथा का महात्म्य होता है। भागवत की कथा जो है, सप्त दिवस का जो अनुष्ठान है, यह है शताब्दी का सफर। शताब्दी का सफर मतलब 7 दिनों में सारे प्रसंग, कुछ प्रसंग समास विधि, समास यानी छोटे रूप में, और कुछ प्रसंग व्यास विधि यानी विस्तृत रूप में कहते हुए मंजिल तक पहुंचना होता है। वैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान भी अनंत है, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। पिछले श्रावण मास में 1 महीने तक कथा की थी, रोज 5 घंटे होती थी, वो पूरी नहीं हुई। तो 7 दिन में उदाहरण से ऐसे समझो आप कि जैसे जनशताब्दी एक्सप्रेस है, अब उसका फिक्स टाइम में जोधपुर या माधोपुर कोई भी स्टेशन हो, 5 मिनट रुकना तो उतने ही रुकेगी, और ज्यादा रुकेगी तो सारे स्टेशन लेट चलेगी। चलेगी नहीं चलेगी? ऐसे ही ये 7 दिन की कथा है। किसी प्रसंग में यदि व्यास जी बह जाए और ज्यादा डूब के प्रसंग कह दे तो दूसरे प्रसंग को छोटा करना ही पड़ेगा। भाई समय तो वही है, 4 घंटे और दिन के लिए। तो जैसा ठाकुर जी महाराज हृदय में विराजमान होके, वाणी में विराजमान होके इस पावन मंच से जैसा कहलवाएंगे वैसा हम कहते जाएंगे। वंशी होती है ना, वंशी, वंशी भगवान को प्रिय क्यों है? आपने कभी सोचा? एकमात्र वंशी ऐसी थी जिसे भगवान त्यागते नहीं थे। चाहे गैया चरावे जावे, चाहे माखन चुरावे जावे, और चाहे मैया के पास रात को सोवे तो भी कमर में लगा करके वंशी को सोते थे। किसी ने वंशी से कहा कि वंशी कन्हैया को तू इतनी प्रिय क्यों है, ये तो बता। तो वंशी मानो कहना चाहती हो मैं कन्हैया को इसलिए प्रिय हूं क्योंकि एक तो मैं अपने आप बजती नहीं हूं। कब बजती है वंशी? जब कोई फूंक देता है तभी बजेगी। और दूसरा, जो जैसा बजाना चाहेगा वैसे बजेगी, जैसा बजाना चाहेगा। ये थोड़ी बजाने वाला तो हरि नाम संकीर्तन बजाना चाह रहा है और दूसरा थोड़ी बज जाएगी। इसलिए वक्ता भी वंशी होके बैठता है व्यास मंच पे। अंदर से फूंक मारने का काम तो ठाकुर जी महाराज का होता है। जैसा बजाते जाते हैं वैसा वक्ता बजता जाता है। इसलिए प्रथम दिवस है, ये है आज की कथा, महात्म्य की कथा। महात्म्य यानी ये श्रीमद् भागवत महापुराण में समझना 6 अध्याय है, 6 अध्याय। ये पद्म पुराण की कथा है। महात्म्य यानी होता है जानना। क्या होता है? अरे भैया कथा करवा रहे हैं, इतने बड़े गार्डन को बुक किया है, इतने पैसे लगा रहे हैं, इतना समय हम निकाल रहे हैं, करवाने से कथा होगा क्या? क्योंकि व्यक्ति, आपने तो देखा होगा गांव में सब्जी की दुकान पे भी उस पे जाता है जिसमें धनिया फ्री मिलता है, वरना नहीं जाता। इसलिए कथा करवाने से फायदा क्या होगा ये बताया गया आज की कथाओं से। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे कलयुग के प्रभाव से, और वृंदावन में जाके और नारद जी महाराज ने बद्रीनाथ में जाकर के
और 4 महात्मा सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को व्यास बना करके उनको कथा सुनाई, तो वृद्ध ज्ञान वैराग्य भी जवान हो गए, वो आज सुनेंगे। और धुंधकारी जैसा पापी जिसने मैया को सताया, पिताजी को सताया, अंत में पाप कर्म करके मर गया, प्रेत बन गया। लेकिन भाई हो तो गोकर्ण जी जैसा बांस में बिठा के और श्रावण के महीने में कथा सुनाई, तो पापी धुंधकारी जो प्रेत बन चुका था उसका भी उद्धार हो गया। इसलिए आज की कथा होती है जानने की कथा। अच्छा, एक बात सही कहना, आज से पहले आपने हमको कथा करते हुए देखा नहीं। हम आपके बीच में पैंट शर्ट पहन के आ जाए तो आप प्रणाम करोगे? सही बताओ, करोगे? अच्छा, कितना भी बड़ा कलेक्टर हो, कलेक्टर को आप जानते नहीं, पीछे ही पीछे कुर्सी पे आके बैठ गए तो आप आओ महाराज, सर जी, कुछ नहीं कहोगे। और आपको पता पड़ जाए ये कलेक्टर है, फिर देखो ठंडा पानी गर्म पानी सब जाएगा। तो महत्व किसका होता है? महत्व होता है किसका? पहचान का। तो आज की कथा है पहचान करने की। अरे हम ठाकुर जी से प्रेम तो करें, पर प्रेम होगा कब? जब हम भगवान के बारे में जानेंगे। इसलिए तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, क्या कहते हैं? जाने रे बिनु न होय परतीति, होय परतीति, जाने रे बिनु न होय परतीति, जाने जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। इसलिए आज की कथा है जानने की कथा। किसकी कथा है? जानने की। तो देखो, किसी भी कथा को प्रारंभ किया जाता है ना, तो कथा को प्रारंभ करने से पहले ये हमारा मन होता है ना, मन, सुनना ध्यान से, ये मन हमारा लगता नहीं है। भजन में मन लगता थोड़ी है। माला लेके बैठ जाओ, अरे माला लेके कितने ही करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, माला तो हाथ में ही घूमती है। मन, अरे बढ़िया शादी में गए थे, क्या बढ़िया महिला संगीत हुआ, वो बढ़िया नाच रही थी और उसकी बढ़िया साड़ी थी, अब की बार पति को आने तो वो ही मंगानी है, वैसी वाली। तो ये मन जो होता है ना, मन, माला माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मोह माही, और मनवा तो चहुदिशी फिरे, यह कहूं ठहरत ना। मन रुकता नहीं है। इसलिए बंधुओं, हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लगे। इसलिए कथा प्रारंभ होने से पहले ठाकुर जी का संकीर्तन किया जाता है। आप सभी बड़े प्रेम और भाव से करताल बजाते हुए, देखो ये तो शहर है, हम गांव में कथा करते हैं ना, गांव में कई बार जो गांव में अलग सिस्टम है, शहर में हमें बिल्कुल बदलना पड़ता है। गांव में जब तक कथा ही नहीं है, जब तक नाचे नहीं, जब है कथा तो यहाँ उठना नहीं, जिसका प्रेम हो वही उठ के नाचे, करताल बजाते हुए। वो भी एक संकीर्तन है, मन नाचे। क्या नाचे? सुन कर, एक भक्त ने कहा है, माता जी भजन किसको कहते हैं?
कि सुनकर न मन द्रवित हो, वो भजन भजन नहीं है। जिस भजन को सुनकर के हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लगे ही नहीं, जिस भजन को सुन के हमारा ठाकुर जी से प्रेम हो ही नहीं, वो भजन भजन नहीं है, दुनिया के गाने के समान है। आज तो देख ही रहे हो आप दुनिया में क्या क्या चल रहे हैं। नाम दे दिया जाता है भजन का, और भजन की जगह गानों की धुन मस्तिष्क में घूमती है आदमी के गानों की। चल भजन रहा है और धुन घूमेगी गानों की। इसलिए बड़े प्रेम और भाव से करताल बजाते हुए, ताली बजाते हुए आइए, आपको गाना भी है साथ में पीछे से, क्योंकि देखो सुनना ध्यान से, भगवान की कथा सभी का कल्याण करती है। किस किस का कल्याण करती है? सुनना, कहने वाले का, क्योंकि वो कथा कहता है, और इसके अलावा सुनने वालों का, क्योंकि वो बैठ करके सुनते हैं। इतना ही नहीं, संगीत पर गाने वालों का, जो कहता है गाता है साथ में, और संगीत पे जो साथ देता है, ठाकुर जी की कथा सबका कल्याण करती है। इसलिए आइए मन और प्रेम से हम राधा रमण भगवान को रिझाते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल बड़ा प्रसिद्ध भाव है। बड़े प्रेम और भाव से आइए गाते हैं, तालियों की सेवा करते हुए। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
अखियन में जरद खिलौना अखियन में जरद खिलौना मुस्कान पे जादू टोना मुस्कान पे जादू टोना ओ मुस्कान पे जादू टोना मुस्कान पे जादू टोना ब्रज नाचे उनकी किलकन पे ब्रज नाचे हो ब्रज नाचे ब्रज नाचे उनकी तिलकन पे ब्रज नाचे उनकी तिलकन पे ओ कजरारी तिरछी चितवन पे कजरारे तिरछी चितवन पे ओ कजरारी तिरछी चितवन पे कजरारे तिरछी चितवन पे सुखदास भी कहे बिन मोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय हो अरे गोविंदा सब ताली बजाते हुए गाना सब गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गाइए गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदला मेरो गोविंदा गोपाला जय हो। मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहरी नंदलाला मेरो प्यारो रे प्यारो गोपाला मेरो प्यारो प्यारो गोपाला अरे गोविंदा सभी ताली बजाते गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहरी नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंद
गोपाल गोपाल। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आपको आज और कल की कथा में केवल दिमाग का उपयोग करना है। और बढ़ाएंगे इसका बोले बढ़ा। वक्ता तो कथा कहेंगे पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब समझ में आएगी। और तीसरे दिन से हमारी गारंटी, फिर नहीं है दिक्कत। फिर क्योंकि कथाएं थोड़ी कन्हैया की आ जाती है ना, और कन्हैया की कथाएं तो कोई भी समझ जाता है। आइए हम आज की कथाओं में प्रवेश करें। बड़े ध्यान से सुनना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बंधुओं, एक बात बिल्कुल आप हृदय में बिठा लेना। भागवत के श्लोक चाहे समझ में आवे चाहे नहीं आवे, श्लोक को ध्यान से सुनो, क्योंकि भागवत जी कहती है जिस व्यक्ति के कान में आधा श्लोक भी पड़ जाए, पूरा पड़ जाए, श्लोक व्यक्ति का कल्याण जरूर करते हैं। इसलिए महात्म्य को प्रारंभ किया तो पहला शब्द प्रयोग किया, सच्चिदानंद रूपाय। सुनना ध्यान से, सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सच्चिदानंद में 3 शब्द है, सत, घन चित, घन आनंद। अच्छा, सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब है जो पृथ्वी नहीं थी तब भी थे, जो पृथ्वी है इस समय भी है। कौन है? भगवान। और जब पृथ्वी नहीं रहेगी तब भी रहेंगे। और वो कौन है? केवल और केवल भगवान है। अच्छा, हम अभी कथा कह रहे हैं, कोई 25 साल से पहले नहीं जानता था, ज्यादा से ज्यादा जानेगा तो 100 साल मान लो। कलयुग की लास्ट उम्र है ये तो, उसके बाद में कोई नहीं जानेगा। लेकिन भगवान जब पृथ्वी नहीं थी तब भी थे, आज भी है, और पृथ्वी नहीं रहेगी तब भी रहेंगे। उसको कहते हैं सत, जो हमेशा हैं। भगवान तो हर जगह हैं, हर समय हैं, हर काल में मौजूद हैं, फिर हमको क्यों नहीं दिखते? तो कहते हैं जिसका विश्वास होता है भगवान उसी के लिए हैं, जिसका विश्वास नहीं है भगवान उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और सारे संसार को जो प्रकाश दे रहे हैं, चित यानी प्रकाश। अच्छा बताओ, हमको यहां यदि उजाला करना है तो लाइट का उपयोग करना पड़ेगा रात को, और लाइट चली गई तो अंधेरा होगा कि नहीं होगा? पर बताओ, भगवान के आदेश से सूर्य नारायण एक मकान को ही नहीं, एक घर को ही नहीं, बल्कि भगवान सूर्य सारे जगत को प्रकाशमान कर रहे हैं। सारे जगत को जो प्रकाशित करने वाले हैं वो है हमारे श्याम सुंदर कन्हैया। और तीसरा शब्द है आनंद। देखो, एक बात सुनना ध्यान से। आज यदि हम दुखी हैं तो संसार में हर चीज का जोड़ा है। दुख है तो सुख भी है। हजारों लोग हम देखते हैं ऐसे जो काफी दुखी होते हैं, रहने का खाने का प्रबंध नहीं होता, पर 2-5 साल में ऐसी किस्मत पलटती है, जो दुखी थे वो आज 10-10 मंजिलों में बैठे हुए हैं। और ऐसा भी समय आता है जो 10-10 मंजिलों के हैं वो रोड पे मिलेंगे। तो दुख है तो सुख भी आता है, पर आनंद क्या? आनंद किसको कहते हैं? हमें दुख भी मिलेगा तो अपने कर्मों से। भागवत जी कहती है
हमें सुख भी मिलेगा तो अपने कर्मों से, पर यदि हमें आनंद मिलेगा तो वो केवल ठाकुर जी की कृपा से मिलेगा। इसलिए देखो, जब कन्हैया का प्रागट्य हुआ तो किसी भी ब्रजवासी ने ये नहीं गाया कि नंद के घर छोरा हुआ या नंद के घर लाला हुआ, किसी ने नहीं गाया। वो जानते थे ये कृष्ण कोई बालक नहीं है, कोई साधारण सा मनुष्य नहीं है। अरे ये हमारे जीवन में आ गया तो हमारे आनंद आ गया है, इसलिए सबने गाया नंद के आनंद भयो। इसलिए बंधुओं, कथा करवाने का मतलब ये नहीं है कि हमें सुखी प्राप्त हो जाएगा, और कथा करवाने का मतलब ये नहीं है कि हमें दुख ही प्राप्त होगा। पर कथा सुनेंगे, छोटे छोटे हमारे बालक भी सुनेंगे, उनको संस्कृति का ज्ञान होगा, और 7 दिनों तक भगवान की कथा सुन के हमारा मन प्रसन्न हो जाए, आनंद आ जाए, वही भगवान का आना है। देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान की 3 विशेषताएं हैं, एक स्वरूप, एक स्वभाव, एक भगवान है सामर्थ्यवान। क्या है? भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है, कितना सुंदर है भगवान का स्वरूप। अच्छा, एक बात सुनना, कोई आपकी बहन की यदि नाक काट दे, सुनना ध्यान से, आपकी बहन की नाक काट दे तो बताओ, नाक काटने वाले के ऊपर हमको दया आएगी? नाक काटने वाले को हम छोड़ देंगे? चाहे मर जाए पर बदला लेके जरूर रहेंगे। पर सोचो भगवान कितने सुंदर होंगे। रामायण का वो प्रसंग याद करो, शूर्पणखा गई और लक्ष्मण जी ने नाक काट दी। शूर्पणखा रोती रोती गई खरदूषण के पास, भैया कट गई। तो कटवाने क्यों गई? कट गई तो वो तो यहां नाक काटने आए नहीं, तुम ही तो गई वहां। पर खरदूषण ने सोचा भैया अब जब नाक काट ही दी तो खरदूषण ने सेना तैयार करी और सेना से कहा जहां राम दिख जाए मार देना है, छोड़ना नहीं है। खरदूषण सेना लेके गया। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सीता जी को लेके गुफा में चले जाइए, राक्षस आ गया है, राक्षस। उसी समय राम जी अकेले खड़े थे। सेना ने कहा वो रहा वो, तुम्हारी बहन की नाक काटने वाला राम, मार दे। खरदूषण ने कहा नहीं नहीं भैया, हमारा प्रोग्राम बदल गया। क्या बदल गया? अरे तुम वहां तो कह रहे थे जहां राम दिख जाए सीधा मार देना, छोड़ना नहीं है, अब तुम्हारा विचार क्यों बदल रहा है? खरदूषण ने कहा भैया एक बात कहूं, भले ही इसने मेरी बहन की नाक को काट दिया, कोई बात नहीं, पर मैंने आज तक जगत में ऐसा सुंदर पुरुष देखा ही नहीं है। मुझे मारने का नहीं, मेरा तो मन करता है इनको घर ले जाऊं और घर ले जाकर के सुबह शाम रोज इनका दर्शन करूं। तो सोचो भगवान कितने सुंदर होंगे। जो मारने जा रहा है वो मार नहीं पा रहा, तो बताइए भगवान का हमको दर्शन हो जाए गलती से तो हमारा मन नहीं लगेगा? हैं? कितना प्यारा है सिनगार, ब्रज का ही नहीं पूरे जगत का प्रसिद्ध है ना, तेरी नजर। ब्रज के लोग कहते हैं ना नजर नहीं लगे, और कितना सुंदर श्रृंगार, नजर लेऊं उतार। सूरदास बाबा थे ना, सूरदास बाबा, सूरदास बाबा को आंखों से दिखता नहीं था सज्जनों, अंधे थे, परंतु अंधे हो करके भी सूरदास जी रोज बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते, रोज। एक बार सुनना ध्यान से, गोस्वामी बालक ने कहा कि बाबा तुमको दिखे नाए, तुम रोज रोज काहे को दर्शन करवे आ जावे, तुम्हारी तो आंखें फूटी भई है, आंखों से दिखता ही नहीं है।
सूरदास जी ने जो जवाब दिया आपके ही नहीं सबके मन को छू जाएगा। क्या कहा सूरदास जी ने? भैया मुझे नहीं दिखता कोई बात नहीं, पर जिसका दर्शन करने आता हूं उसको तो दिखता है ना। मुझे नहीं दिखता, पर जिस ठाकुर जी का दर्शन करने रोज सामने जा रहा हूं उसको तो दिखता है ना। मैं दर्शन करने नहीं उसको दर्शन देने आता हूं। दर्शन की जगत की भीड़ भाड़ में कहीं मुझको मत भूल जाना। आपको मेरा भी उद्धार करना है। इसका मतलब क्या है? सच्चिदानंद का सीधा सा मतलब यदि जीवन में हम पकड़ें तो यही मतलब है। उदाहरण से समझना, हम आज यहां कथा करने आए हैं, हमारे जीवन की 55वीं कथा है। अब गांव में या कई जगह कथा होती है ना, तो कई 1-1 हजार 1.5 हजार सामने लोग बैठे हुए होते हैं। अब हम सबको थोड़ी जानते हैं। आज आप मिलोगे, पंडित जी प्रणाम, हम जान जाएंगे। आप कहोगे हम फलानी जगह रहते हैं। अब आज के 1 साल बाद में हमारी कहीं कथा चल रही होगी, आप आओगे। अब आप तो सोचोगे पंडित जी हमको जानते हैं, पर हम भूल जाते हैं। केवल याद कौन रहता है? याद वही रहता है जो नजरों के सामने बार बार आता है। बार बार दिखते रहें वो व्यक्ति हमको याद रहेगा, ये फलाना है। इसीलिए भागवत का सच्चिदानंद का सार है, भगवान कहना चाहते हैं तुम मेरी नजरों के सामने बार बार आते रहो, बार बार आते रहो। यानी जब समय मिले रोज ठाकुर जी को सजाओ, श्रृंगार करो, आरती उतारो, रोज भगवान के सामने जाओ, ताकि भगवान हमको भूलेंगे नहीं, इस भवसागर से पार लगा देंगे। इसलिए स्वभाव क्या? अरे हम कहते हैं ना हम दोषी हैं, हम पापी हैं, कैसे भगवान कृपा करेंगे? अरे यही भागवत जी जानने का ही तो विषय है। राक्षसी पूतना प्रसंग आएगा, स्तनों में जहर भर के मारने गई। क्या करने गई? मारने। पर भगवान की देखो कृपा। भगवान ने सोचा भैया भली बुरी जैसी भी है, जहर पीवावे आई है, पर मैया की तरह मोए गोदी में बिठायो, स्तन को दूध पिलायो, भलोई या को मन मोए मारवे को है, पर मैं तो याए मैया की गति, जो मैया जसोदा को, जो देवकी को, जो कौशल्या को स्वर्ग की गति प्रदान की है, वही गति इस पूतना को भी प्रदान करूंगा। बंधुओं, सच्चिदानंद का मतलब यह भी है, भगवान हमारे दोष भले ही दोषी रहें, पर दोषी होने के बाद में भी जो बुरा कर्म करते हैं, भगवान के सामने जाके कहें ठाकुर जी अब तक माफ करना, आज के बाद करूंगा नहीं ऐसा काम। भगवान से माफी मांगे, सेवा करे, तो भगवान उसे दंड तो देते हैं, पर थोड़ा थोड़ा दंड देते हैं, हल्का हल्का, ताकि हम उसको परेशानी को भोग भी जाते हैं और प्राण त्याग भी। भाई करंट 2 प्रकार से आता है बंधुओं। तार के हाथ लगाओ, एक तो चिपका के मार ही डाले और एक उठा करके दूर फेंक दे, तो कष्ट तो हुआ पर बच तो गया जीवन। ऐसे ही भगवान की शरण पाप करने के बाद भी ग्रहण नहीं करेंगे तो ऐसा दुख देंगे जो फांसी लगा के मर जाओगे, खत्म खेल। और यदि शरण ग्रहण कर ली तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दुख देंगे, हम कष्ट में परेशानी में भगवान का नाम लेते हुए पार भी हो जाएंगे और बाद में जाके सुख भी प्रदान हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं अरे खुले स्वर्ग के किवाड़, जो स्वर्ग के किवाड़ बड़े बड़े तपस्या करने वालों के लिए नहीं खुलते, भजन करने वालों के लिए नहीं खुलते, जो स्वर्ग के किवाड़ यज्ञ करने वालों के लिए नहीं खुलते,
वो स्वर्ग के किवाड़ किसके लिए खुल गए? पूतना के लिए। इसलिए भगवान कितने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि महाराज यदि गलती से दर्शन हो भी जाए तो व्यक्ति संसार को भूल ही जाए। एक आदमी ने कहा पंडित जी से कि भगवान दर्शन क्यों नहीं देते? कि इसलिए नहीं देते, दे देंगे तो दुनिया के काम का नहीं बचेगा, इसलिए दुनिया में मौज भी उड़ाओ, कथाएं सुनो और भगवान का अनुभव करते रहो। स्वरूप एक और स्थिति है भगवान की। क्या स्वभाव? एक तो स्वभाव है, स्वभाव बता दिया ना, पूतना जैसी राक्षसी की गलती को भूल गए, और स्वरूप इतना सुंदर कि खरदूषण भी मारना भूल गया। और एक भगवान सामर्थ्यवान हैं। क्या हैं? जो चाहे वो दे सकते हैं भगवान। भागवत जी में वर्णन आया है। देखो हमारे कितने ही बुरे कर्म रहे, भगवान को दया गई तो माफ भी कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण से समझो। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा डिक्लेयर हो गई, डिक्लेयर कोर्ट ने कर दी, परंतु राष्ट्रपति चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास अधिकार हो सकता है, भैया नहीं नहीं मैं माफ करता हूं। ऐसे ही भगवान इस पूरे संसार के राष्ट्रपति हैं। बुरे कर्म होने के बाद भी शरण ग्रहण ठाकुर जी की ग्रहण कर ली तो भगवान को दया आ गई तो माफ भी कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं, श्री कृष्णाय वयम नुम, ऐसे कन्हैया को, ऐसे बांके बिहारी जी महाराज को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बोलते रहा करो बीच में। काहे को? इसलिए क्योंकि कथा में दो विघ्न बहुत आते हैं, दो। एक तो निद्रा देवी, आहा, जिस आदमी को डबल बेड के गद्दों पर नींद नहीं आती, 2 घंटे कथा में लाके बिठाल दो, आहा, महाराज अपने आप ही खर्राटे बजना शुरू ही हो जाएंगे, बंदी हो जाएगी आंखें। 2 घंटे बिठा लो। अच्छा, नींद क्यों आती है? एक जगह किसी ने कहा महाराज नींद क्यों आती है? क्योंकि व्यक्ति के हृदय में पाप भरे हुए होते हैं, और पाप कहते हैं भैया तू कथा सुनेगा तो हम कहां जाएंगे, हमको जाना पड़ेगा, इसलिए तुम कथा मत सुनो, सो जाओ। जो व्यक्ति को सुला देते, पाप और पाप आराम से बैठे रहते, अब बैठा रहे कथा में, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एक तो आती है निद्रा देवी, और दूसरा हमारा संकट आता है क्या कि व्यक्ति का ये मन है ना, मन बैठा कथा में रहता है, मन जाता है गड्डी का हिसाब करने, नोटों की का, कि फलाने को इतना देना है और उसको इतना हिसाब करना है। तो एक तो निद्रा देवी सताती है, तो नींद आ जाए तो जब भी हम कहें बोलो जय श्री कृष्ण, तो तुम पीछे से कहा करो जय श्री कृष्ण। अच्छा, इससे होता क्या है? जो नींद में रहता है ना, नींद में जैसे ही बोलते हैं जय श्री कृष्ण, उसकी भी नींद खुलती है। अरे एकदम से वो भी बोलता हाँ जय श्री कृष्ण, तो उसका भी बेचारे का बार बार नींद खुल जाती है। सो महाराज बंधुओं, सौनकादिक इत्यादि 88,000 महात्मा हैं। सुनना ध्यान से, 88,000 महात्मा एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा प्रभु हम भजन करना चाहते हैं पर हमारा मन नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा? मन। ऐसी कोई जगह बताओ जहां हमारा भजन में मन लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया विष्णु जी के पास चलो। सारे देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने कहा क्या हुआ महात्मन, क्या हुआ?
अजी महाराज हम सत्संग करना चाहते हैं 1000 वर्ष का। कितने वर्ष का करना चाहते हैं? 1000 वर्ष का। पर मन नहीं लगता है। ऐसी जगह बताओ जहां मन भटके नहीं। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और कह दिया महात्माओं, ये चक्र चलता चलता जिस जगह अपने आप नीचे उतर जाए, इस चक्र की निमी जहां शांत हो जाए, उसी जगह तुम्हारा मन लगेगा। सारी दुनिया में घूमता घूमता चक्र गया और एक जंगल में जाके उतर गया, यानी चक्र की निमी उस जगह जाके शांत हो गई। अरण्य कहते हैं वन को। अरण्य किसको कहते हैं? वन को। चक्र की निमी शांत हुई, वन में जाकर के उसी जगह का नाम पड़ गया नेमिषारण्य। बोलिए नेमिषारण्य धाम की